आज चौथे दिन भी सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सुलग रहा है देश। बिहार के मसौढ़ी में तारेगना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, आग के हवाले किया। मसौढ़ी में उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर कई वाहनों में लगाई आग, जमकर की तोड़फोड़। मसौढ़ी में तारेगना रेलवे स्टेशन पर आमने सामने आए सुरक्षा बल और उपद्रवी। सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस की गोली दागी। मसौढ़ी में पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। पटना से पुलिस बुलाने की नौबत आई। मसौढ़ी में उपद्रवियों ने आज तक की टीम पर किया हमला, तोड़फोड़ का वीडियो बनाने से रोका गया। जहानाबाद में हिंसक प्रदर्शन, उपद्रवियों ने चलाई बस। जहानाबाद में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक को आग के हवाले किया, जमकर किया पथराव। मौके पर डीएम पहुंचे। मुंगेर में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, अग्निपथ स्कीम के विरोध में किया गया हंगामा, आगजनी के साथ उग्र प्रदर्शन। आरा में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता। मुजफ्फरपुर जिले में धारक से 44 लागू इंटरनेट सेवाएं बंद, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। यूपी में अग्निपथ स्कीम पर भड़की हिंसा, जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में लगाई आग। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में जमकर की तोड़फोड़, कुछ को पलट दिया गया, जमकर उत्पात मचाया गया। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया और उसके मद्देनजर गोमतीनगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन एहतियातन रोका गई। शामली में तब्दील हुआ मथुरा, उग्र प्रदर्शन पर हर संभव तरीके से लगाम लगाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। बिहार में आज आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। पटना की सड़कों पर उतरी जन अधिकार पार्टी, प्रदर्शन से जुड़े पप्पू यादव। बिहार बंद का एनडीए की सहयोगी पार्टी जीतन राम मांझी ने भी समर्थन किया। बवाल से जूझते बिहार के लिए फिर चुनौती भरा दिन। अग्निपथ के खिलाफ यूपी में आज आरएलडी हर जिले में प्रदर्शन करेगी, जयंत चौधरी ने ऐलान किया। सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मैदान में आज यूपी में प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। हरियाणा में शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट बंद। लुधियाना में भी प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़। जयपुर में भी हंगामा, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन। चेन्नई में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस करेगी 4 साल के लिए सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी, कांग्रेस सांसदों के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को तोहफा, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बल में 10% आरक्षण। सेना में 4 साल की नौकरी के बाद असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए आवेदन दे सकेंगे अग्निवीर, आयु सीमा में छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट। असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 5 साल बाद भी कर सकेंगे आवेदन। बाद में असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में आवेदन के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। सीकर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोचिंग संचालकों ने की छुट्टी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और उसी तरह उन्हें माननी पड़ेगी युवाओं की बात। अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, हिंसा की जनक है सियासत की मांग, सिर्फ 8 साल के लिए बने पीएम और सीएम, ऐसा कानून बने। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान घाट पर अपने विधायकों के साथ अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। कैराना के युवक हरिओम चौहान की खुदकुशी का हवाला दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच में केंद्र सरकार के बचाव में आए संघ आगे आए। नरेश कुमार बोले, 2 साल में होने वाली 10 लाख भर्ती से कुछ चीजें तय, अभी कुछ और तय होंगी, लेकिन विपक्ष जलवा रहा है देश की संपत्ति, ये निंदनीय है। करनाल में बीजेपी सांसद संजय भाटिया का अग्निपथ स्कीम पर बयान, कहा अग्निपथ का विरोध करने वाले देश विरोधी ताकतें ये सेना और देश को करना चाहते हैं कमजोर। अग्निपथ स्कीम पर मचे देशव्यापी कोहराम के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम सख्त, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम पर बड़ी बैठक, राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हो रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हो रही बैठक में तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मौजूद, कई और आला अधिकारी भी मौजूद।
आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। अभी तिहाड़ जेल में ही कटेंगे दिन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को किया था अरेस्ट। विशेष सीबीआई कोर्ट में सत्येंद्र जैन को जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने किया खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने थाल में उनके पैर भी धोए। मां के 100वें जन्मदिन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। पैर धुलने के बाद थाल का पानी अपनी आंखों पर लगाया। पीएम मोदी ने मां को पहनाई गुलाबों की फूलों की माला, अंग वस्त्रम भी भेंट किया। पीएम मोदी ने मां हीरा को मुंह मीठा भी करवाया, अपने हाथों से खिलाया लड्डू। मां ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथ से लड्डू खिलाया, आशीष दिया। मां के साथ बैठकर ही घर पर पूजा पाठ करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। घर पर बने मंदिर में देवी देवताओं की आरती की। कुछ देर तक मां के करीब बैठकर प्रधानमंत्री ने बात की। बेटे से बेटे को दुलार भी मिला। मां से मिलकर पावागढ़ खेले निकले प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच ट्वीट में साझा किए बचपन की अब तक की यादें, मां से जुड़ी यादें। लिखा, मां ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया। पावागढ़ पहुंचे फिर प्रधानमंत्री मोदी। काली मंदिर में देवी मां के दर्शन पूजन किए। पावागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने काली मंदिर में ध्वजारोहण किया। 500 साल बाद लहराए शक्तिपीठ पर पताका। आज बड़ोदरा में मातृशक्ति स्कीम लॉन्च करेंगे पीएम। गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री होंगे शामिल। गुजरात में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 10 दिन के भीतर दूसरा दौरा। जम्मू कश्मीर के पामपोर में आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर फारूक की हत्या की। कल ही छुट्टी पर आए थे सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद। आतंकियों ने अगवा कर उनकी हत्या की। खेतों में मिला शव। अवंतीपुरा में शहीद सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बिलखते दिखे रूप। हैदराबाद की एयरफोर्स अकादमी में संयुक्त परेड का आयोजन। समारोह से जुड़े आर्मी चीफ मनोज पांडे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। अनजान शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर हत्या की धमकी दी। जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में हो सकते हैं चुनाव। राजनाथ सिंह ने दिए संकेत। पहली बार केंद्र ने दिया चुनाव का संकेत। जम्मू में होंगी 43 सीटें तो कश्मीर में 47 होगी तादाद। परिसीमन का काम हो चुका है पूरा। दिल्ली की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर आया फैसला। ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन की खरीदियों पर फिर पड़े छापे। 11 जगहों पर छापे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई है जैन। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन। 5 अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। अमरावती में खाद की तस्करी का खुलासा। एमपी में हो रही थी 240 बैग की तस्करी। नया जामताड़ा बन रहा है एमपी का। निवाड़ी जिले में थौना गांव में ज्यादातर युवक साइबर ठगी के उस्ताद। दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आग से इलाके में अफरा तफरी। असम के कार्बी आंगलांग जिले में बोकाजान में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद। 2 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एक सिरफिरे युवक ने मां बेटी पर किया जानलेवा हमला। मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में डीआरडीएल के एक संविदा कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड से ट्रांसफार्मर लेकर आ रहे ट्रक से तेज रफ्तार ट्रक की हुई टक्कर होते ही ट्रांसफार्मर का ऑयल बहने से लगी आग। ट्रक भी चपेट में आया। कानपुर में गोल्डन बास्केट फर्म के मालिकों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। ऑफिस और घर पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। असम के नलबारी में सैलाब का संकट। 1,23,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। असम के घोघरा पार, बारभाग, तिहु समेत 203 गांवों में सैलाब का कहर। रोजमर्रा प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 557 पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया।